नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। देखो इसमें आज लगा है लगभग 5% का अपर सर्किट और इसके पीछे बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से हमें स्टॉक में तेज़ी और भी देखने को मिल सकती है। तो हम लोग न्यूज़ को अच्छे से समझेंगे और चार्ट को भी एनालाइज करेंगे आई की पोजीशन को समझने के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अब देखो बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें तो शुगर सेक्टर की कंपनी है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है बट कंपनी बहुत ही बड़ी है। अगर आप देखो तो ये शुगर प्रोड्यूस करने में ये एशिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 4 इंटीग्रेटेड शुगर कंपनी में आती है। मतलब समझो यार कंपनी की कैपेसिटी कितनी ही ज़्यादा है। अब देखो तो पिछले 5 दिनों की बात करें तो हमें लगभग ऑलमोस्ट 6.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है, बट पिछले एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट 12.5% से गिर चुका है और पिछले 6 महीने में ये ऑलमोस्ट फ्लैट ही नज़र आया है। बट अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो हमें 85% के शानदार रिटर्न यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो चलो इतनी लंबी जो तेज़ी आई है इसके पीछे कारण क्या है, तो और आज में जो बड़ी कारण है उस पर किसी चलते हैं। तो देखो यार मनी कंट्रोल पे यहाँ पे छपा हुआ है कि बजाज हिंदुस्तान जो है वो बोर्ड है गिव इन प्रिंसिपल नॉट फॉर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। देखो यार यहाँ पे कैपिटल की रीस्ट्रक्चरिंग होने की बात चल रही है एंड ये जब होता है तब हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल सकती है बिकॉज कंपनी ना के ऊपर जो डेप्थ ना वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, समझते हैं न्यूज़ पूरी क्या है, ये चलते हैं। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो बजाज हिंदुस्तान शुगर इंडियाज लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जी हाँ, ये इंडिया की लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इन्होंने आज रिसीव द बोर्ड इन द प्रिंसिपल नॉट फॉर द एक्सप्लोरिंग ऑप्शन फॉर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का भी लोग ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग का ये लोग ऑप्शन देख रहे हैं। अब देखो वो देख रहे हैं बिकॉज देखो ये रिसोर्सल प्लान फॉर द डेप्थ, देखो डेप्थ हटाने के लिए है एंड अदर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी करेगी। ठीक है, डेप्थ वगैरह को हटाने के लिए और यहाँ पे मे भी कंपनी यहाँ पे फंड जुगाड़ सकती है, यहाँ पे फंड लेने की बातें चल सकती है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे आज जो तेजी देखने को मिली तो कंपनी का जो डेप्थ है ना ये बहुत ही भारी है। एक बार अगर हट जाए और कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो थोड़ी सी ठीक हो जाए तो हमें कंपनी देखो कंपनी बहुत बड़ी है और यहाँ पे लार्जेस्ट शुगर मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पे हमें ग्रोथ भी बहुत ही देखने को मिल सकता है बिकॉज जब से ये एथनॉल यहाँ पे आया है ना तब से जो शुगर सेक्टर की कंपनी है वो पूरी ही तरह ही हमें बदलते हुए नजर आते हुए देखने को मिली है। अब देखो यहाँ पे लिखा क्या गया है, द बोर्ड हैज ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द एक्सप्लोरिंग इवल्यूटिंग वेरियस ऑप्शन फॉर द कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग। देखिए यहाँ पे देखो कंपनी बहुत सारे ऑप्शन देखेगी एंड मैंने आपको बता दिया डेप्थ के थ्रू या फिर इक्विटी थ्रू कंपनी पे देखेगी। प्लस वहाँ पे देखो तो इनका और एक न्यूज़ आया है कि यार मर्जर ऑफ पावर बिजनेस इन द ग्रुप, देखो कंपनी का पावर बिजनेस भी है उसको इसी ग्रुप में मर्ज करने की यहाँ पे बातचीत चल रही है और ये भी दूसरी सबसे बड़ी खबर यहाँ पे हमें देखने को नजर आ रही है। डी मर्जर और इट्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशन एंड अदर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग टू स्ट्रीमिंग द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड द इनहेंस्ड स्टेक होल्डर वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये जब भी यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग की बात आती है ना तो यहाँ पे दो बड़ी चीज़ है यार, मर्जर करेंगे पावर बिजनेस के साथ और यहाँ पे जो कैपिटल अगर उठाएगी कंपनी तो यार ये दोनों चीज़ जो है इस वजह से हमें आज एक अच्छी खासी तेज़ी होते हुए देखने को मिली है और जब ये न्यूज़ फाइनलाइज होगी तो हमें वहाँ भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो यार ये जो स्टॉक है ये आपके फोकस लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। बाकी देखो चार्ट की बात करें तो चार्ट पर एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था 12 रुपये का। ठीक है, 2018 से स्टॉक 12 रुपये का पार नहीं कर पाई थी। उसके बाद आप देखो तो स्टॉक ने यहाँ पे लगभग मई में ब्रेक किया, उसके बाद स्टॉक लगभग 24 रुपये का हाई बनाता है जुलाई में। उसके बाद हमें इसमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक यहाँ पे लगभग और आप देखो तो उसके बाद स्टॉक लगभग गिरते गिरते यहाँ पे 29 नवंबर को लगभग 12 रुपये का लो बनाते हैं। यानी देखो जो रेजिस्टेंस था वहीं पे हमें यहाँ पे सपोर्ट लेते नज़र आता है एंड उसके बाद देखो तो स्टॉक लगभग यहाँ पे 3 जनवरी को ही 18 रुपये का हाई बनाता है बट उसके बाद फिर गिरावट आती है बट एक बहुत ही अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। चलेंगे सर डेली चार्ट पे, तो देखो डेली चार्ट पे हम चले ना तो यहाँ पे जूम कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे जब स्टॉक में जब गिरावट हो रही थी ना यहाँ पे देखो गिरावट में थी स्टॉक, नीचे में बार बार सपोर्ट लिया, ऊपर गया एक सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे गिरा। बट अब देखो तो यहाँ पे कई दिनों से ये 12 रुपये के आसपास था और यहाँ से देखो तो हमें ठीक से ऑलमोस्ट ये जो लेवल है अराउंड यहाँ पे 13 रुपये 20 पैसे के आसपास है। तो अब देखो तो यहाँ पे ठीक हमें 13 रुपये 20 पैसे के वहीं से ही बाउंस बैक देखने को मिला एंड आज जो न्यूज़ थी ये भी यहाँ पे हमें कंफर्म देखने को मिल सकती है। देखो यार शुगर सेक्टर बहुत ही अच्छा है अभी के लिए, बहुत ही बुलिश सेक्टर है बट ये जो स्टॉक है डेप्थ की वजह से और शेयरहोल्डिंग पैटर्न की वजह से बहुत ही
पिटा हुआ स्टॉक हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी देखो अगर अगर आपके पास ऑलरेडी इसमें होल्डिंग पड़ी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से भी होल्ड एंड कंटिन्यू करो। 13 रुपये के नीचे के एक स्टॉप के साथ इसको आप अभी के लिए आराम से होल्डिंग एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो फ्रेश पोजीशन की बात करें तो फ्रेश पोजीशन भी इसमें ली जा सकती है, बट थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम देखें तो यहाँ पे लगभग 13 रुपये के नीचे का एक स्टॉप लॉस बनता है, बिकॉज देखो जब ये कैपिटल की बात आई तो यहाँ पे कंपनी में थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड अगर यहाँ से स्टॉक पुल बैक करता है तो हमें ऊपर की तरफ लगभग 17 से लेकर 18 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर आप देखो यहाँ पे तो डाउनसाइड रिस्क हमारा हो गया लगभग 10% के आसपास, और अगर हम अपसाइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा लगभग 21-22% का यहाँ पे हमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल सकता है, मतलब कि 1:2 का मिल सकता है। तो इस अकॉर्डिंग चाहे तो इसको आप अभी के लिए प्ले भी कर सकते हो। बाकी देखो अगर इसका आप रिजल्ट देख लो पहले, देखो रिजल्ट हम देखें इसका नेट सेल्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे देखो 1257 करोड़ का नेट सेल्स करती है, ठीक है। बट देखो नेट प्रॉफिट की बात करें ना, देखो नेट प्रॉफिट जो कंपनी है, नेट प्रॉफिट इन नेट लॉस में है 164 करोड़ कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किए हैं, जो कि यहाँ पे लगभग प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा ही हमें बढ़ते हुए नजर आया है, ठीक है। देखो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, कंपनी यहाँ पे 1257 करोड़ का जो सेल्स करती है, ठीक है। और देखो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है ना, वो आप देखो तो कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग यहाँ पे 1832 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी सच में अंडर वैल्यूड है, बट यहाँ पे जो पंगा है वो उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में ही है। तो चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो देखो प्रमोटर के हाथ में 24.95% की होल्डिंग है और एनआईएस के पास 47.62% की होल्डिंग है, यानी कि यहाँ पे सारे रिटेलर्स आ गए, ठीक है। अब देखो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है ना वो नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में है, एंड जो शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 24.95%, उसमें से 100% होल्डिंग यहाँ पे गिरवी रखी हुई है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस हमें रहना चाहिए इसके लिए। बाकी आप देखो तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है वो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं है अभी, और 34 एफआईज के पास 0.94% का स्टेक है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो पीएनबी बैंक के पास है, पंजाब नेशनल बैंक के पास 4.98% के साथ। तो यहाँ पे यार शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे वीक है, बट जब यहाँ पे जो न्यूज़ हमें जब ये न्यूज़ हमें यहाँ पे एज अ रिजल्ट बनते हुए देखने को नजर आएगा, जब कंपनी यहाँ पे फाइनलाइज कर लेगी फंड को लेके, तब हमें डेफिनेटली यार यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी देखने को मिल सकता है। बाकी देखो इसको आपको लेना है वो सारा डिसीजन जो होगा आपका होगा। एंड आपके पोर्टफोलियो में यार बजाज हिंदुस्तान शुगर है कि नहीं वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें। धन्यवाद।